दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। एक कामयाबी है जो ठोकर लगने के बाद आती है। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, और तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। जैसे कि जीडी का पेपर चल रहा है और आर्मी का पेपर होने वाला है, तो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जीएस का, जो अमन सर ने कराया रीजनिंग का जो करा दिया है, और मैं कराऊंगा जीएस का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और जो जीएस के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उम्मीद है हिंसे ही फंसेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये प्लासी का युद्ध हुआ था, पहले तो छापो कब हुआ था। ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। किस किस के बीच हुआ था? क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच। प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? वो किया था क्लाइव ने। और किसके किसके बीच हुआ था? क्लाइव ने किया था, जो किया था अंग्रेजों की तरफ से। ये अंग्रेजों की तरफ से थे, ये थे बंगाल के नवाब के साथ इनका युद्ध हुआ था। इसमें क्लाइव की जीत हुई। जीत किसकी हुई? क्लाइव की। कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1757 में, क्लाइव और बंगाल के नवाब के साथ। दूसरा क्वेश्चन छापना। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें छापना भारत के फर्स्ट कौन थे? विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम विलियम बेंटिंग। और भारत के प्रथम, दूसरा छापना, भारत के फर्स्ट व्यवसाय व्यवसाय कौन थे? व्यवसाय जनरल कौन थे? ये था कैनिंग। भारत के प्रथम थे गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, और भारत के प्रथम व्यवसाय कौन थे? कैनिंग। और इसी में एक और छापना स्टार लगा के। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो इन ये थे हेरन हेस्टिंग। तो फर्स्ट ये छापना याद करना जी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। और भारत के फर्स्ट व्यवसाय जनरल कौन थे? व्यवसाय वाले जनरल कौन थे? कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंग। दूसरा था छापना।
पूना एक्ट किस किसके बीच हुआ? पहले तो ये छापो, ये हुआ कब था? ये हुआ था 1932 में। पूना एक्ट किस किस के बीच बीच हुआ था? आवाज आ रही है। पूना एक्ट किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था 1932 में। ये हुआ था गांधी जी के बीच में, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। कौन सी जगह हुआ था ये भी छापना? यरवदा, यरवदा जेल में। किस जगह है ये? पूना में। ये भी छापना। पूना एक्ट किस किस के बीच में हुआ था 1932 में? किसके बीच हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। किस जगह हुआ था? यरवदा जेल में। पूना यरवदा जेल की जगह है पूना में। इतना छापो। इधर ना रही माइक, सही है। और क्वेश्चन छापो। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? ये कब, कौन से अधिवेशन में आया था? यह आया था कौन से अधिवेशन में? यह अधिवेशन में आया था 1925 में। कहां पर हुआ था ये? कानपुर में। पहले इतना छापो। ये अधिवेशन कांग्रेस के पहली भारतीय महिला कौन थी? पहले ये छापना। अधिवेशन कौन सा हुआ था? 1925 में हुआ था, कानपुर में हुआ था। महिला कौन सी थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ये महिला कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं लिखा, सॉरी, अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय पूछ रहा है तो सरोजनी नायडू। यही राज्यपाल भी थी। ये प्रथम राज्यपाल महिलाएं थी। नोट करके ये वाला छापना कि कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला
ये तो हो गया भारतीय। और जो पूछे है कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। इनकी दो पत्रिकाएं थी। इनकी कितनी पत्रिकाएं थी? दो। कौन कौन सी थी? इधर लिख दे रहे हैं। पहली थी न्यू इंडिया। न्यू इंडिया। दूसरी थी कॉमन व्हील। ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। एसएससी में ये पूछा था, और ये आईएएस में पूछा गया है कि भारत की पहली भारतीय अध्यक्ष महिला कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। ये कौन सा अधिवेशन में हुआ था? आई थी ये 1925 में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में। पता चल गया भारतीय कौन थी? सरोजिनी नायडू। और प्रथम भारतीय राज्यपाल महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। फिर आता है कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला। ये कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष महिला है और ये भारतीय हैं, सरोजिनी नायडू। ये है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की दो पत्रिकाएं हैं। दो पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? न्यू इंडिया और कॉमन व्हील। ये याद रखना है, ये छापना है कि ये पेपर में पूछा गया है। प्रथम अध्यक्ष महिला कौन सी थी? एनी बेसेंट। इतना छापो अब तक। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं किसी न किसी में पूछे गए, एसएससी में और आईएएस में पूछे गए क्वेश्चन है जी। ये वाला क्वेश्चन छापना। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी पर है? ये भी पूछा गया है एग्जाम में। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे है? हड़प्पा। इसकी पहले खोज कब हुई थी? खोज हुई थी 1921 में। ये आद ऐतिहासिक है। आद ऐतिहासिक काल है। इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर इसे पढ़ा नहीं गया है। इसे पढ़ा नहीं गया है। पता नहीं क्या लिखा है पर इसमें पढ़ा नहीं गया, इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। लिखित साक्ष्य मिले हैं। आदि ऐतिहासिक काल है। इसकी खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और इसे कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। इसी को कांस्य युग सभ्यता, इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। इधर छापना। चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पा के लोगों ने किया था। चांदी का उपयोग किसने किया? हड़प्पा के लोगों ने। ये छापना। इसमें हड़प्पा में
दो चीज मिली है, एक तो तांबा, दूसरा टिन। हड़प्पा की जगह है, ये पाकिस्तान में है। और मेन रह गई थी नदी, हमारी नदी कौन सी नदी के किनारे है? यह रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे? राव नदी के किनारे है। इसमें राव, तांबा और टीन का प्रयोग हुआ है। इसकी खोज 1921 में की थी। आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं गया है। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसका संयुग शब्द इसी को कहते हैं। ये पाकिस्तान में स्थित है। चांदी का प्रयोग हड़प्पा के लोगों ने किया था। चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हड़प्पा के लोगों ने। प्रथम हड़प्पा के लोगों ने। इतना छापा। एक पॉइंट नोट करके और लिखना, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। पहले लगाओ इसकी खोज कब हुई थी? इसकी भी 1921 में खोज। किसने की? राखलदार बनर्जी ने। कहाँ स्थित है ये? पाकिस्तान में। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसे ही कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। सबसे बड़ा स्थल है ये। इसमें इतना ही छापो। मोहनजोदड़ो की खोज 1921 में हुई थी। राखलदार बनर्जी ने की थी। किस जगह? पाकिस्तान पे स्थित है। इसे मृतकों का टीला कहते हैं। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो है। इसे मृतकों का टीला, यहाँ मृत यानी लाशें इकट्ठी मिली हैं, मृतकों का टीला है। इसे नोट करके छापना। इससे क्लीन कर दो देख के छाप के। अब आया क्वालिटी में। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला अध्यक्ष थीं? जब मैं भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी महिला अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष नहीं, सदस्य हो गए। सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कितनी महिला सदस्य थी?
15। और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? मुस्लिम महिला, कमेंट में बताइए। और इसमें अनुसूचियां, जब संविधान लागू हो रहा था तो अनुसूचियां कितनी थी? अभी अनुसूचियां इसमें 12 हैं। और भाषाएं कितनी है? 24। भाषाएं 24 है। और मूल मूल संविधान जब लागू हुआ था तो कितनी थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में अनुसूची थी 8। और भाषा कितनी थी? भाषा थी 14। और जो मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम अजाज रसूल। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि मुस्लिम महिला कौन थी? भारतीय संविधान सदस्य में मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम अजाज रसूल। पहले, अब हमारी कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और भाषा कितनी है? 24 न 22, सॉरी 22 भाषाएं कुल। और मूल संविधान में जब लागू हुआ था, हुआ था तो हमारी थी 8 अनुसूचियां थी, 14 भाषाएं थी। इसमें लिखना नवीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। पहला संविधान संशोधन हुआ था इसमें 52वां संविधान संशोधन, इसमें 73वां और इसमें 74वां। यह है भूमि सुधार के लिए। ये इसमें किसका वर्णन मिलता है? भूमि सुधार का। इसमें मिलता है दल बदल का। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का है, पंचायती राज व्यवस्था। इसमें है नगर निगम का, नगर निकाय का। ये अनुसूचियां इंपोर्टेंट है। नवीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ था, और 10वीं में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 11वीं में 73वां और 12वीं में 74वां। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन है, और 10वीं में दल बदल का है, और 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था का है, और 12वीं में है नगर निगम का। 11वीं में कितने विषय हैं? विषय कितने हैं इसमें? 2 + 9 होते हैं ना, ये हो जाएंगे 29। और 12वीं में कितने विषय हैं? इसमें है 18 विषय कुल। कितना छापो? इतना छाप लिया? इसे माप क्लीन कर दो पूरा। ये वाला क्वेश्चन लिखो। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है। कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
दूसरा क्वेश्चन छापो। मौलिक अधिकार कौन? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? यह है तीसरे भाग में। कौन से भाग में है? तीसरे भाग में है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए में, यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। संविधान दिवस कब बनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। ये याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एसएससी में। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तीसरे भाग में। और इसका मौलिक अधिकार कहाँ से ले गए हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, यानी यूएसए से। हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। और आर्टिकल कितने हैं? 365। और अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। जो हो गए हमारे पॉलिटी के। हम आते फैक्ट्स पे। दूरी को मापने वाली सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी को मापने वाली सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? छापना पेपर में बहुत पूछता है। पारसेक। कौन सी है? पारसेक। एक दूरी को मापने वाली एक प्रकाश वर्ष। ये याद रखना, पारसेक। दूरी को मापने वाली सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। और एक होती है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन में कोई सा भी देखो, क्लिक करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन छापो, पूछा गया है पेपर में। एम्पियर वाट किसकी इकाई है? एम्पियर कैंडेला वाट किसकी इकाई है? इंपोर्टेंट है। एम्पियर कैंडेला और वाट किसकी इकाई है? ये है विद्युत धारा की। विद्युत धारा की। ये है पावर, यानी शक्ति की। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब में पेपर में सबसे ज्यादा ये पूछा जा रहा है। कौन सी है? ज्योति तीव्रता। बहुत पूछता है पेपर में ये वाला, कि कैंडेला को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ज्योति तीव्रता। ये छापो, एक नोट करके छापना। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का होता है कूलाम। सी से डिनोट करते हैं। हो गया इतना?
दूरी को मापने वाली सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। और एक और होती है प्रकाश वर्ष। एम्पियर, कैंडेला और वाट की इकाई कौन सी है? ये एम्पियर की होगी वैद्युत धारा, और कैंडेला की होगी ज्योति तीव्रता, और वाट की होगी शक्ति यानी पावर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट डाल लो उस पे कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तन करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तन करता है? ध्वनि ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तन करता है? पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो छापना जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करे उसे कहेंगे लाउड स्पीकर। यानी ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यानी जो माइक है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है, इसे लाउड स्पीकर। और जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करे, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करे, उसे कहते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। इतना छापो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? माइक्रोफोन। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? लाउड स्पीकर। ये नोट कर लो इतना। और एक ये यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा वाला लिख लो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण करता है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगी तो कहलाएगा जनरेटर। अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? मोटर। विद्युत ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में करेगा तो कहलाएगा माइक्रोफोन। और विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होगी तो कहलाएगा लाउड स्पीकर। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगी तो क्या कहलाएगा? मोटर। और विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कहलाएगी तो कहलाएगा जनरेटर। इतना छापो। अब जीव विज्ञान से 2 क्वेश्चन ले ले। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील है। कौन सा पानी में घुलनशील कौन सा होता है? याद रखना, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में, तो याद रखना बी और प्लस सी, जो विटामिन बी और प्लस सी पानी में घुलनशील है। और याद रखना ए
डी ई के, ये डी के ये वसा में, ये वसा में घुलनशील है। विटामिन में कौन से हैं? बी और सी पानी में घुलनशील है। बी ए डी ई के कौन से में? वसा में। और विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? जिसमें होता है रतौंधी। रेटिनॉल इसमें रोग होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी, विटामिन B1 इसमें होता है थायमीन। थायमीन होता है इसमें। उसमें रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी। और रक्त का थक्का जमना, नोट करके छापना या रक्त का थक्का जमना। कौन से विटामिन से? के से। रक्त का थक्का कौन से विटामिन से जमता है? के से। के विटामिन से रक्त का थक्का जम जाता है। इतना छापो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? द्वारा किया। तो सर्वप्रथम छाटना लेमार्क, मार्क प्लस डेविस, डेविनास के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? लेमार्क के द्वारा और डेविस मार्क्स के द्वारा किया गया था। इतना। तो आज के लिए हमारे क्वेश्चन इतने ही हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे में प्रैक्टिस सेट कराते होंगे। ये क्वेश्चन सभी एसएससी में और एक दो क्वेश्चन आईएएस में यानी यूपीएससी में पूछे गए हैं। यानी सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडियन आर्मी जीडी के लिए भी है। यानी एसएससी का कोई सा पेपर हो, आर्मी का हो, जीडी का, सीएचएस का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एसएससी में पूछे गए थे। आप इसको जरूर याद कर रखना। लेमार्क और डेनिस, इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? लेमार्क और डेविनास के द्वारा किया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहां तक के लिए जय हिंद, जय भारत।